Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो संस्कृत बुक दिया गया उसका चैप्टर 3 आलस कथा ये जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेकर आए। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने इसलिए रख दिया क्योंकि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करके दिखाएंगे। इसके जो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आलस कथा पाठ से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया कि वो हर साल का कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप ध्यान से सुने। हमारा कथा है आलस कथा, उसके जो लेखक है उसके जो लेखक का नाम है वो विद्यापति जी है। तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। तो आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, 10 का जो पार्ट 3 है आलस कथा उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए इसका जो पहला प्रश्न दिया गया उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, मैथिल कोकिल के नामक से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका मतलब है कि मिथिला में जो कवि थे उससे नाम कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन का प्रसिद्ध है? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया विद्यापति वो प्रसिद्ध है। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसका जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ जो लिया गया था वो कहाँ से संकलित है? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया पुष्प परीक्षा नामक ग्रंथ से वो सही होगा। तो जो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया उसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। तो चलिए इसके तीसरे प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न दिया गया उसका नाम क्या है? उस प्रश्न में क्या है देखिए, मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री कौन था? तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वीरेश्वर वो सही हो जाएगा। मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन डी वीरेश्वर। चलिए हम इसका चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या दिया गया देखिए, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो कौन नष्ट करता है? आलस नष्ट करता है। तो इसका जो पांचवा प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं करते हैं? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करते हैं? आलसी, निर्बल, सच्चरित्र या निर्धन? तो जो ऑप्शन ए दिया गया आलसी लोग को भीषण भूख लगने पर भी वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपना आलस कभी नहीं त्यागते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया देखिए, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो कहाँ रहता था? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया मिथिला में, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? जो आलस कथा पाठ था हमारा उसमें जो आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देते थे? तो बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर? तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वीरेश्वर वो सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा सातवां प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए हम लोग आठवां प्रश्न की ओर देखते हैं। तो हमारा आठवां प्रश्न क्या दिया गया, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो सही होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया देखिए इधर, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा जो पाठ है उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस दोष का वर्णन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 का ऑप्शन सी। तो 10 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें जो 10वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, मैथिल कवि कौन थे? जो मैथिली कवि थे वो कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्यापति जो थे वो मैथिली कवि थे। तो 11वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया देखिए,
आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है व्यंग्यात्मक कथा। तो जो 11 नंबर का ऑप्शन ए है इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए 12वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? 12वां प्रश्न हमारा दिया गया आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा जो पाठ है उसके लेखक हमने आपको शुरू में ही बताया विद्यापति थे। तो आलस जो इसका 12 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 13वां नंबर प्रश्न हमारा देखिए, 13वां नंबर प्रश्न हमारा क्या देखिए, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? आग यहाँ पर होगा, आगे लिखा गया। तो क्या होगा? आलसियों की परीक्षा के लिए ऑप्शन बी, जो उसका ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा, क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही आलसशाला में आग लगाई गई थी, ताकि पता चले कि कितने असली आलसी हो और कितने नकली आलसी हैं। तो आग लगाने के बाद उसमें पता चला कि 4 असली आलसी थे, क्योंकि 4 लोग के छोड़ के बाकी बात सब लोग वहां से भाग गए थे। तो अब चलिए इसका 14वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 14वां प्रश्न क्या दिया गया? देखिए, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? जो हमारा आलस कथा पाठ है उसमें किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो इसमें दिया गया है मानव गुण के बारे में बताया गया है, तो उसका ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। तो 15वां प्रश्न हमारा क्या दिया है? गरीब और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? तो वीरेश्वर जो थे वो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वीरेश्वर, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। तो 15 नंबर का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हम अपना 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न हमारा दिया गया है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की कारुणिक के बिना गति नहीं है। जो कारुणिक लोग यदि नहीं होंगे तो आलसियों का कोई विकास नहीं होगा, वो अपना आलस करते करते मर जाएंगे, तब पर भी वो अपना कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा इसका। तो आप देखिए हमारा जो दिया गया 17वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया? आलसशाला में आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसशाला में जब आग लगाई गई तो कौन लोग देख के भाग गए? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया धूर्त लोग, जो 17वां प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। तो धूर्त लोग जो थे आलसशाला में आग लगे देख कर भाग गए। चलिए हम लोग अब इसका हमारा जो प्रश्न इतना था वो समाप्त हो गया है। हमारे इसमें कुल 17 प्रश्न थे, जो कि एग्जाम में इसमें से हर बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है सारे के सारे प्रश्न। तो अब इसका जो हमारा चौथा चैप्टर दिया गया है संस्कृत साहित्य, उसका जो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको अगली वीडियो में करके दिखाएंगे। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।